होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और आगे हो जाना, और साहब आगे हो जाना। खुदा ने, भगवान ने उस कौम, उस समाज की हालात अब तक नहीं बदली। भगवान ने, खुदा ने उस समाज की हालात अब तक नहीं बदली जो खुद कोशिश न की अपनी हालात आप बदलने की। साथियों, न संभलोगे मूलवासियों, न शिक्षित बनोगे मूलवासियों तो मिटा दिए जाओगे, तुम्हारी इतिहास भी ना रहेगी इतिहास के पन्नों में। आखिर हमारी हालात बद से बदतर क्यों हो गई? हमारे पूर्वजों ने 600 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत किया और ये कांग्रेस वाले 77 साल में हमारी हालात SC ST से बदतर कर दिया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथन मिश्रा की रिपोर्ट सामने है। हम आज़ादी मिली तो सर्वे, जवाहरलाल नेहरू सर्वे करवाए पूरे हिंदुस्तान में, तो देखा कि नीचे से ऊपर तक ये 10% की आबादी वाले लोग 32% नौकरी में हैं। इनको कतरते 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 1% पर ला करके छोड़ दिया। क्यों? आज़ादी मिली थी उस वक्त हमारे समाज के लोगों को भी SC ST के जैसे आरक्षण था। धारा 341 संशोधन करके हमको धर्म के नाम पर आरक्षण से खत्म कर दिया। हमारे रहबर हाथ पर हाथ धर के बैठे रह गए। जैसे अभी 15% के लोग रातों रात एक दिन में 10% आरक्षण ले लिया। हमारे जितने नेता SC ST के थे हाथ पर हाथ धर के बैठे रह गए, आवाज तक बुलंद नहीं किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। सिर्फ चमचागिरी के चलते, अपना कुर्सी बचाने के चलते। ऐसा नहीं करो भाई, ऐसा करिएगा तो हमारा समाज कहां से कहां चला जाएगा। आरक्षण समाप्त करिए, क्या जा रहा है? किसका मरण हो रहा है? आपका, हमारा मरण हो रहा है। इतना सेक्टर को नीलाम कर रहा है, बेच दिया क्या जा रहा है। उसमें हमारे समाज के बच्चे पढ़ लिख करके नौकरी पाते। अभी बोल के चले गए भाई साहब, पढ़ लिख करके हमारा समाज का बच्चा 5000 रुपया में नौकरी करेगा। बात सही है? इसके लिए अगर हम नहीं लावाई उठाएंगे, नहीं संघर्ष करेंगे तो हमारी हालात भी बद से बदतर तो हो ही गई, कहीं के नहीं रहेंगे। यहाँ पर जितने लोग आए हुए हैं सब अपने समाज के, अपने घर के करीम लोग आए हुए हैं। और वो करीम का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपके पास सूझबूझ है, शिक्षा है, इतना पैसा खर्च करके इस गर्मी में आए पूरे जिले से लोग। आपका दायित्व क्या है? आप जले हुए मोमबत्ती के समान हैं। आपके पास पड़ोस में जो अनपढ़ है, अशिक्षित है, गरीब है, वो बुझे हुए मोमबत्ती के समान है। आपका दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि 2 कदम चल कर करके हम उससे सट जाएं। उसके अंदर मोम है, धागा है, खाली आप सट जाइएगा तो वो जल जाएगा, और वो जल जाएगा तो वहां से प्रकाश निकलना शुरू हो जाएगा, और वो प्रकाश फिर ग्रामीण से लेकर के दिल्ली तक रोशनी करेगा। लेकिन आप ईमानदारी पूर्वक भी ये काम करने के लिए नहीं जा रहे हैं, नहीं करते हैं। अगर ऐसा करते तो आपका टोला समाज में भी रोशनी फैला हुआ होता। अकेले बामन मिश्राम साहब कितना कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भी उनका साथ सही से नहीं दे पाते हैं। कल बता रहे हैं कि भारत बंद होगा, सभी लोग रोड पर आ जाइए, सरकार को ईंट से ईंट, दांत से दांत लड़ा करके मैसेज दीजिए कि अब समाज के लोग बामन मिश्राम के साथ, बाम सेब के लोग जग गए हैं। थुथुर साहब बन के रहिए कि भैया कोई काम नहीं होगा, गवर्नमेंट साहब बन करके रहिए, जहां भी रहिए गवर्नमेंट साहब बन के रहिए। आपके देखने के बाद वो 15%, 3% ब्राह्मण लोग पीछे हट जा रहे, बाप गवर्नमेंट साहब है। और थुथुर साहब बन करके रहिएगा, कहेगा दूध धमनमा है थुथुरबाई। ऐसा नहीं कीजिए,
अपने आप में परिवर्तन लाइए, जगिए। आप अपने आर्थिक रूप से 10%, 5% अपने दबे कुचले समाज के बीच ईमानदारी पूर्वक उसको सहयोग कीजिए, मदद कीजिए, तब हमारी बात बनेगी। अभी महागठबंधन बना, बिहार में बामन मिश्राम साहब को दावत नहीं दी गई। बंगलौर में मीटिंग हुई, बामन मिश्राम साहब को दावत नहीं दी गई। बम्बई में कल मीटिंग हुई, बामन मिश्राम साहब को दावत नहीं। इतनी बड़ी संगठन इनके पास है, इतना ताकत इनके पास है, आखिर इनको पूछा नहीं जा रहा है? हमको मलाल इस बात का है, क्या बात है, कहाँ ये राजनीति हो रही है? कौन लोग ऐसा सोची समझी राजनीति कर रहे हैं? हमें ये बात बामन मिश्राम साहब जी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो लोग हैं उनको पहुंचाइए।